आपने कभी ये टर्म सुनी है, इंसेल करके होती है जो, INCEL, इंसेल? नहीं, उसका मतलब मैं थोड़ा समझना चाहूँगा। इंसेल ज़्यादातर लड़के ऐसी तरह के होते हैं जो लड़कियों को हेट करते हैं। इंसेल का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है इनवॉलेंटरी सेलिब्रेट। ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है लोगों की। इसमें ऐसे लड़के होते हैं जो कि उन कपल्स को या फिर उन लोगों को हेट करते हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे। दे थिंक कि उनके अंदर कुछ ऐसी कमी है जिस वजह से दे आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग सेक्सुअली एक्टिव और अट्रैक्टिंग अनदर फीमेल और पार्टनर। देखिए दोस्तों, अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो नो डाउट कि भी मीटिंग के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए हमेशा से कंपटीशन चलता रहा है। और इसमें बड़ा ही सिंपल है कि भी जो जिनको पार्टनर नहीं मिलता है वो कॉस्ट इसकी ये होती है कि भी उनकी अगली जनरेशन नहीं आती। तो ये कॉस्ट बहुत बड़ी है। तो इसके लिए मेल्स के बीच में भी और फीमेल्स के लिए में भी जो है कंपटीशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब आइडियल सिचुएशन तो ये है कि भी इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश की जाए, लेकिन हमारा जो डेवलप्ड कॉग्निशन है वो हमारे लिए एक वरदान भी है और उसके साथ साथ अभिशाप भी है। दोनों ही चीज़ें हैं। चीज़ों को कई बार हम ठीक से लेने के बजाय कई बार अलग तरीके से भी ले जाते हैं। अब जैसे कि ये जो आपने बताया है कि भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब है कि वो फिर कि भी जो हेल्दी रिलेशनशिप में हैं उनसे नफ़रत करते हैं। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब इसमें वजहें बहुत सारी हो सकती हैं कि भी लोग ऐसे क्यों हैं। अब इसमें बचपन एक वजह हो सकता है या कोई प्रेजेंट के एक्सपीरियंस भी कोई वजह हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि भी किसी ने किसी को अप्रोच किया रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ सिर्फ सेक्सुअलिटी की बात नहीं है, बात इमोशनल रिलेशनशिप की भी हो सकती है। तो लेकिन नहीं कि जिसे अप्रोच किया गया है उसकी भी अपनी एक लाइफ है, अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें ठीक से मटेरियलाइज हों हमेशा। तो वहाँ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कैसे भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब उन एक्सपीरियंसेस को हम कैसे परसीव कर रहे हैं। सपोज़ कि भी हमें फेलियर मिला, हम एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं किसी मेल या फीमेल कुछ भी हैं जो कि, तो और हमें कामयाबी नहीं मिली, तो उस जो अनुभव को हम कैसे लें। तो क्या हमें अपनी कमियां देखनी चाहिए। अब जैसे कि मुझे ध्यान है कि भी एक बार एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, आप सी ही की एज ग्रुप के थे, लड़का था वो। तो मतलब है कि जब वो यहाँ एडमिशन लिया तो जैसे कि जो लड़के हैं कोई गेम्स ही खेलते हैं अपने कि भी चलो भी हम जो है वो बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं चलो। तो लड़कों ने कि भी चलो ये लड़का उस लड़की के साथ ऐसे ऐसे करके पेयर्स बना रहे थे। तो अब उन्होंने उसका भी एक पेयर बना दिया। तो वो कहते हैं कि चलो भी अब प्रपोज करते हैं, बिल्कुल आपकी एज में जो बच्चे जनरली करते हैं। तो उसने भी किया, उस लड़की ने उसको मना कर दिया। तो अब दैट वाज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि उस टाइम इतनी जानकारी भी नहीं थी। और जो तो अब जो लड़का है वो उस चीज़ को कैसे फील करे। तो उस केस में जैसे कि वो जो लड़का है वो मतलब है कि मेरे पास आया था, कहता कि सर मैं क्या करूं। तो मैं कहा बेटा देखो, आप जैसे भी हो, तो क्या आपने किसी को अप्रोच किया, उन्होंने मना किया, तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती हैं। मतलब एक जो हेल्दी मेल है उसमें क्या कुछ चाहिए, उसमें से कुछ की आप में कमी है। तो फिर जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये 5-6 सेशंस तक चली थी। यहाँ तो मैं काफ़ी क्रक्स में बता रहा हूँ, तो शायद इट में पॉसिबल अच्छे से मैं उस बात को कन्वे ना कर पाऊँ। तो एंड में जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि लड़का ने एडमिट किया कि भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी कमी है। उनको अगर वो मैच्योर करेगा, अच्छे से करेगा, तो फिर काफ़ी चीज़ें, अब जैसे कि उसमें जो है जो उसको टास्क दिए गए लड़के को इस तरीके थे कि भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है। और तो मतलब कि आज की डेट में वो लड़का बहुत अच्छी जगह पे है, और पुरानी बात है 15 साल पुरानी, तो और काफ़ी अच्छा मतलब है कि सेटअप है। तो वो तो डिपेंड करता है कि जो हमारे जो टेम्प्रेरी जो शॉर्ट कमिंग्स होते हैं या ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनको किस वे से लेते हैं। हम उनको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। तो अब
उससे रिलेटेड की कम्युनिटी बनाना, खैर वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब ये दुनिया है, इसमें आप देखिए कि कितनी तरह के पेड़ पौधे हैं। हम ये क्या बोल सकते हैं कि कोई पेड़ गलत है, कोई पेड़ सही है? नहीं बोल सकते। तो इसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं, अब जैसे कि मेरे ख्याल से 8 अरब से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है हमारी आबादी दुनिया में, तो हम सभी नेचर के एक्सपेरिमेंट हैं। आप सोचिए कि भी हमारी फॉर्म में प्रकृति जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रही है और हम प्रकृति के एक्सपेरिमेंट हैं। क्या सभी कामयाब होंगे? नहीं। क्या सभी फेल होंगे? नहीं। कुछ कामयाब होंगे, कुछ फेल होंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आजकल चल रही है हमारे समाज के अंदर, तो इसकी क्या क्या कॉस्ट रहेगी मेंस के लिए जो अपने आप को टॉक्सिक कैरेक्टर बनना चाहिए? यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मेरा पर्सनली मानना है कि भी जो हमारा डेवलप्ड कॉग्निशन है, मैं ये वर्ड थोड़ा सा बार बार यूज़ करता हूँ क्योंकि उसकी कुछ वजहें हैं। इसकी वजह से ही हम ह्यूमंस बने और बाकी जो लिविंग स्पीसीज़ हैं उनसे हम अलग हो सके। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मतलब है कि भी जो मस्कुलर बिहेवियर है, पर्टिकुलरली मैस्कुलिन बिहेवियर है, जो कि मेल रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा मुझ में हो और मैं रहूं। अब जैसे कि आजकल मूवीज़ भी आ रही हैं कुछ कुछ ऐसी, जैसे Influencers भी आ चुके हैं। हाँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं। और जो लड़के हैं उनको फॉलो भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो वैसे बनना भी चाहते हैं। तो लेकिन मैंने एक बार देखी है कि भी ज़्यादातर जो मैस्कुलिनिटी के अलावा ज़िंदगी में और बहुत कुछ चाहिए होता है। बेसिकली क्या है कि जैसे हमें खाने में बहुत कुछ चाहिए, ज़िंदगी में जीने के लिए भी हर तरह के रिलेशनशिप चाहिए, हर तरह की सुविधाएं भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? तो मतलब हमें ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए। तो क्या वो सारी की सारी चीज़ें हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से अचीव कर सकते हैं? अब आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले ज़िंदगी जीने का ढंग अलग था काफ़ी। वहाँ फीमेल्स को के राइट्स को, उनकी वॉइसेस को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। नो डाउट हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक नॉर्मल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तब ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत था उसमें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन है कि अब जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो इक्वलिटी की साइड मूव कर रही है, जहाँ की जेंडर की बात करें हम तो, या कास्ट की बात करें तो, वहाँ इक्वलिटी का एक स्टेटस जो आ रहा है, तो वहाँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसी चीज़ के लिए मुझे लगता नहीं जगह है। तो हमें सोसाइटी में फ़िलहाल ऐसे रोल मॉडल्स बढ़ाने चाहिए जो कि इक्वलिटी को, जेंडर बेस्ड इक्वलिटी को भी वो करें, इनकरेज करें। तो अब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के, कि भी जो मेल है वही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है। Sir, I जी think प्लीज़। you got the question a little bit wrong actually. The please. question is more like कि what are the emotional cost for men themselves who are toxic, who are masculinely toxic, मतलब जो toxically masculine प्रभाव है। पड़ेगा। हाँ, खुद के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने एक बार देखी है कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं या अपने अंदर वैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इनकलकेट करना चाहते हाँ, हैं, हाँ। तो नंबर 1 की भी वो उनके साथ एक प्रॉब्लम ही होती है कि भी वो गुस्सा ज़्यादा दिखाना, ओवरली एग्रेसिव, दूसरे के जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट ना करना। और इनफैक्ट ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ जेंडर रिलेटेड ही नहीं है, वो सेम जेंडर में भी, यानी कि जो मेल्स में भी वो अपने दोस्तों में ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, उनके भी ऊपर भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ देखी गई है कि भी ज़्यादातर केसेस में ऐसे लोगों के दोस्त नहीं बनते हैं, ऐसे लोगों के दोस्त नहीं बनते हैं। जो दोस्त बनते हैं वो थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, उनका कोई ना कोई मोटिव होता है, वो अपना मोटिव पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो कंसेप्ट है, इसके जो कॉस्ट है हमें बाद में बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और हम अकेले रह जाते हैं, और हम नहीं बने हैं अकेले रहने के लिए, हम अकेले रहने के लिए नहीं बने। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। ओके, तो
फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान जो टॉक्सिक मैस्कुलिन है या फिर जो मैस्कुलिन टॉक्सिक है, उस इंसान को वैसा बिहेव करने के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे लाइक फोर्स करती हैं टू बिहेव इन दैट रेंज और डिग्री? यहाँ जो सबसे पहला है वो तो फॉल्टी रोल मॉडल्स ही हैं। इट मे बी पॉसिबल कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले जैसे जो रोल मॉडल्स हैं वो सोसाइटी में कुछ हद तक जस्टिफाइड हों, लेकिन आज की डेट में नहीं है। अब जैसे कि मैं बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, स्मोकिंग है जैसे कि। अब जैसे कि बहुत सारे जो टॉक्सिक जो मैस्कुलिनिटी ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम बार बार इसमें, तो या वैसी जो सोच रखते हैं वो उनमें से बहुत सारे सोचते हैं कि स्मोकिंग जो है वो मेलनेस का एक सिंबल है, कि भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं दे आर मोर मैचो। और बहुत सारे लेकिन है कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों से पूछिए, वो कहते हैं कि भी जो स्मोकिंग है वो मेलनेस से रिलेटेड उसका कोई वो नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है, मैं वही कह रहा हूँ कि भी इसको एक मेलनेस से रिलेटेड ही माना जाता था, और नशा करना पर्टिकुलरली। अब जैसे कि पुराने टाइम में जैसे कि जितने भी सोल्जर्स जाते थे वार पे जाते थे तो उन्हें अफीम दी जाती थी। तो ओपियम बेसिकली इसलिए दी जाती थी कि भी नंबर 1 कि भी वो जब घायल हों तो वो एक मतलब है कि एक दर्द महसूस ना हो, इसके तौर पर दी जाती थी। और मतलब है कि वो अपना काम करते रहें, थकावट फील ना हो, तो इसलिए मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो है उन्हें दी जाती थी। नो डाउट कि भी उसके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं तो वो होते थे, और सोल्जर्स की डेथ भी होती थी बहुत ज़्यादा, सोल्जर्स एडिक्ट्स भी होते थे, तो सारी चीज़ें होती थी। तो नो डाउट कि भी जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि भी जो स्मोकिंग है जैसे कि पुराने टाइम में मैंने वही बोला कि भी आज से 50 साल पहले कि भी जो मैस्कुलिनिटी के सिंबल के तौर पे ली जाती थी। लेकिन है कि अब रिसर्चेज में ये चीज़ प्रूवन है कि भी जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं मतलब उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनडायरेक्टली जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। इनडायरेक्टली जो बनना चाह रहे हैं उससे ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं। अब जैसे कि मेल्स के बीच में एक ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन है कि भी शराब पीने से कि भी जो सेक्सुअल पोटेंसी है वो बढ़ जाती है। तो उल्टा है इसका। लेकिन उल्टा है कि भी जो शुरुआत में क्या है कि जैसे मैंने पढ़ाया भी है क्लास में और इससे रिलेटेड रिसर्चेज भी हैं कि भी जब शुरुआत में थोड़ी सी शराब पी जाती है तो वो हमारे ब्रेन के कुछ जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स होते हैं उनको वो स्लो कर देती है। इस वजह से आदमी अलग तरीके से सोचता है। लेकिन ये कि वो शुरुआत में है बिल्कुल थोड़ी सी जैसे और पी तो उसके बाद की भी एल्कोहल जो है वो एक डिप्रेसिव ड्रग के तौर पे काम करती है, तो उससे हमारी बॉडी के पूरे फंक्शन इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स की वर्किंग स्लो हो जाती है। तो मतलब जो हम अचीव करना चाह रहे हैं उससे टोटली ऑपोजिट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो पहले अकल नहीं थी, आज की डेट में है, तो फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। बेसिकली क्या हो रहा है कि भी जो हमारे पास नई नई नॉलेज बहुत सारी आ रही है तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी बेटर बनानी चाहिए। और अब जैसे कि सोसाइटी जिस ढंग से चेंज हो रही है तो मेल्स को चेंज होना पड़ेगा। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की जब बात आती है तो क्या टॉक्सिक फेमिनिटी की भी बात आती है? तो उसका जवाब है हाँ, वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो लेकिन सभी में नहीं है, बहुत थोड़े सैंपल में है। और इसी तरीके से जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट है ये भी बहुत थोड़े से मेल्स में है। अब जैसे कि सपोज कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, ठीक है, उसके पास पैसा बहुत है और वो किसी के बहुत सारे लोगों की लाइफ अपने पैसे से इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वहाँ ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन सपोज कि अगर कोई गरीब है या कोई मिडिल क्लास का है, वो टॉक्सिक मैस्कुलाइन है, तो वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा। मतलब लोग उसकी जो बातें हैं, उसकी जो जिद है, उसको क्यों मानेंगे? और पर्टिकुलरली जैसे आपकी एज में है, कोई टॉक्सिक मैस्कुलिन बनना चाह रहा है, अपनी मैचो इमेज बनाना चाह रहा है, तो लेकिन है कि लोग फिर क्यों जुड़ेंगे उससे? तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मिसकंसेप्शंस के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आजकल जो है फीमेल्स भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपनी जो लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले रहे हैं, तो और ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा बहुत ऊपर से थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पूरी ज़िंदगी साथ में गुजारने की बात होती है तो एक टॉक्सिक मेल किसी को नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई सोसाइटी चेंज हो रही है। हाँ, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो रही है।
मूवीज़ देखी हैं, 2-3 घंटे की मूवी देखी तो तब थोड़ा सा फील किया उसको। हालांकि अब जैसे कि मैं भी एक पीछे मूवी आई थी तो हाँ बस मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था तो लेकिन चलो तो शुरुआत में तो मतलब अच्छा लगा था थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, लेकिन है कि जब आधी फिल्म हो गई तब तक पछतावा होना शुरू हो गया था और एंड तक तो बिल्कुल ही कि भी क्यों टाइम वेस्ट हुआ ऐसा लगा कि भी। अब ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आई होप कि भी डोंट टेक देम अदरवाइज। तो सर अगर जो लाइक मेल टॉक्सिक एक्चुअली अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो समहाउ ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस और एबल टू शो हिज वल्नरेबिलिटी टू पीपल, दैट्स वाई वो ऊपर एक मास्क पुट ऑन कर रहे हैं कि ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सर हम सोसाइटी में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि उनको थोड़ा और इजी पड़े या जिनसे इस तरह के टॉक्सिक मेल्स प्रोड्यूस ही ना हो सोसाइटी के अंदर और? यहाँ देखिए दोस्तों कि भी हम नंबर 1 की सभी को नहीं बना सकेंगे सोसाइटी में। जैसे कि मैंने जब नेचर के एक्सपेरिमेंट्स की बात की है तो नेचर के एक्सपेरिमेंट जब एक जैसे हो जाते हैं तो फिर नेचर नई तरीके से वेरिएशंस लेके आती है। तो नंबर 1 की चीज़ें रहेंगी ज़िंदगी में, उनकी संख्या कभी कम हो सकती है कभी ज़्यादा हो सकती है। सोसाइटी का मेन पर्पज़ क्या है कि हम सभी बहुत सारे जो लोग हैं, हमारी संख्या देखिए कितनी है, हम सारे कोहेसिवली रहें, हम सभी कोहेसिवली रहें। इसके लिए सोसाइटी कहती है कि प्यार मोहब्बत एक दूसरे की रिस्पेक्ट ये सोसाइटी में बढ़नी चाहिए। अगर सभी टॉक्सिक मेल्स की तरह बिहेव करने लग जाएं तो आप सोचिए कि सोसाइटी कैसी होगी। मतलब देयर विल बी नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर विल बी नो मतलब कि भी कुछ भी नहीं होगा चीज़ें। तो अब जो टॉक्सिक मेल हैं उनमें देखा गया है कि जैसे कि जो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि एग्रेसिवनेस है, हॉस्टिलिटी है, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे भरोसा करें ये वो उम्मीद कर रहा है, खुद औरों के भरोसे का पात्र नहीं बन रहा है। क्योंकि आप देखिए कि भी अब इस दुनिया में क्या है कि एक कहते हैं कि भी ये दुनिया बेईमानों से भरी हुई है, चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या है कि भी सपोज कोई बहुत बेईमान आदमी है तो क्या उसको बेईमान नौकर चाहिए? नहीं। क्या उसको ऐसी वाइफ चाहिए जो कि उसके लिए लॉयल ना हो? नहीं। क्या उसको ऐसे बच्चे चाहिए? नहीं। वो खुद तो बेईमान है लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में बाकी सभी लॉयल चाहिए। अरे गेटिंग माय पॉइंट ना, आप समझ रहे आए हो? तो उसको अपनी ज़िंदगी में सभी लॉयल चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो मतलब है कि और बहुत बार देखा गया है कि भी जो ये टॉक्सिक मेल हैं, जैसे कि जब हम कोई मास्क ओढ़ लेते हैं तो अब वो मास्क ओढ़ रखा है लेकिन ये कि जो मास्क हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, और जैसा मास्क के ऊपर जो इमेज बनी हुई है वैसे हम नहीं हैं। क्योंकि अगर हम वैसे होते तो फिर हमें मास्क की ज़रूरत नहीं थी, हमारा रियल चेहरा ही काफ़ी था। तो हम जैसे नहीं हैं वैसा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी होंगी। ये चीज़ देखी गई है कि जो ओवर एग्रेसिव होते हैं लोग, उनमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लेटर स्टेजेस पर। अब डिप्रेशन है जैसे कि पर्टिकुलरली जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स की जो बात कर जब हम करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में से ही जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो नहीं है, सोसाइटी को कई बार दिखाने के लिए भी करते हैं। आप नो डाउट कि भी यही नहीं, उसमें जेनेटिक रीजंस हैं और भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मैं लेकिन ये कि देखा गया है कि जैसे हम हैं, हम उससे कुछ अलग दिखाएंगे तो फिर हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी और उससे हमारे जो कॉग्निशन है और बॉडी है उसके ऊपर एक पॉजिटिव असर नहीं पड़ता है। और क्या है कि ये जैसे कि सोसाइटी के जो पुराने जो थोड़ा सा नियम देखिए कि मेल्स को रोना नहीं चाहिए। अब मेल्स इसकी कॉस्ट देते हैं, जो मेल्स नहीं रोते हैं तो देखा गया है कि वो अंदर ही अंदर काफ़ी इमोशंस को दबाते हैं, जिससे कि भी और बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मतलब है कि अब ये चीज़ देखी गई है, कब ये माना जाता है कि जो मेल जो है वो रो रहा है वो कमज़ोर है, लेकिन ये चीज़ देखी गई है कि ऐसा नहीं है। जो मेल रो रहा है और जो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक्सप्रेशन के बाद वो उतना ही स्ट्रांगली डिसीजंस ले पाते हैं, बल्कि वो ज़्यादा अच्छे से विजडमली डिसीजन ले पाते हैं। मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरे भी 2 बेटे हैं घर में, कि मेल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना।
ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। और लोग जिनके सामने हम उन्हें इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी तो उन मेल्स को समझ पाए। अब सपोज कि कोई आदमी है, कोई मेल है, किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो फिर आप देखिए कि उसको कोई भी नहीं जानता, कोई भी उसे समझता नहीं है प्रॉपरली। अब ऐसा मेल जब कोई दिक्कत में आ जाए तो कौन उसकी हेल्प कर सकता है? उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे प्रॉपरली कोई जानता ही नहीं। घर में पेरेंट्स नहीं जानते हैं। अब जो टॉक्सिक मेल है पर्टिकुलरली कोई रह रहा है, तो फिर जैसे कि घर में है एग्जांपल्स, तो वहाँ भी रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं।